बात बंगाल में ईडी की रेड पर दिल्ली तक छिड़े सियासी संग्राम की। खबर की शुरुआत 8 बजे के 8 बड़े अपडेट्स के साथ करते हैं। ईडी रेड के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। ईडी और टीएमसी की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई से पहले ही कोर्ट में हंगामा हुआ। हंगामे के बाद जज कोर्टरूम छोड़कर निकल गए। सुनवाई 14 जनवरी तक टल गई है। इससे पहले ईडी ने हाईकोर्ट से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। ईडी सोर्सेस के मुताबिक छापेमारी के दौरान डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को धमकाया, केस दर्ज कर गिरफ्तार करने की धमकी दी। टीएमसी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कोलकाता में बीजेपी नेताओं के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की। गृह मंत्रालय ने ईडी अधिकारियों से गुरुवार को हुई घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इसके अलावा कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की शिकायत और पुलिस की तरफ से खुद संज्ञान लेते हुए ईडी और सीआरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो अप्रैल मई महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल से दिल्ली तक सियासी गलियारों का तापमान ईडी के छापों के बाद से गर्म है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच खबर के चुनावी एंगल पर फोकस करना जरूरी है, वो भी कुछ सवालों के साथ। सवाल ये कि बंगाल में चुनाव से 3-4 महीने पहले ही ईडी एक्टिव क्यों हुई है? क्या ईडी जैसी जांच एजेंसियों के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? क्या चुनाव से पहले टीएमसी की पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक पर छापेमारी के जरिए ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश है? क्या बंगाल में ईडी की छापेमारी चुनावी बाजी को बदल सकती है? अपने विश्लेषण में इन सारे सवालों का तथ्यों के साथ जवाब आपको देंगे। पहले आपको आज बंगाल से दिल्ली तक सड़क पर छिड़े सियासी संग्राम की वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं। कोलकाता में गुरुवार को हुई ईडी रेड के बाद शुक्रवार को बंगाल से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर सियासी उबाल दिखा। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पैदल मार्च निकाला। मार्च में बड़ी संख्या में टीएमसी नेता और समर्थक शामिल हुए। मार्च का मकसद चुनाव से पहले राज्य में हुई ईडी रेड का विरोध करना था। इससे पहले शुक्रवार सुबह दिल्ली में भी कोलकाता की रेड पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टीएमसी के 8 सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो सांसदों और पुलिसकर्मियों के बीच खींचातानी हुई। बाद में पुलिस ने टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया और कुछ घंटे बाद छोड़ दिया। दिल्ली के प्रदर्शन में महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन और शताब्दी रॉय जैसे टीएमसी के बड़े चेहरे शामिल हुए। अमित शाह को बुलाओ यार ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहा है अमित शाह? वोट चोरी कर रहा है अमित शाह। इधर कोयला घोटाले में ईडी रेड के बाद अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि ईडी के जरिए बीजेपी बंगाल जीतने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कह रही है कि घोटालों की जांच से ममता को परेशानी क्या है। ईडी का तर्क है कि ये जांच किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। टीएमसी का आरोप है कि गृह मंत्री के इशारे पर पार्टी की रणनीति चोरी करने की साजिश हो रही है। बीजेपी पलटवार कर रही है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार को छिपा रही है। तो ईडी का कहना है कि अवैध कोयला तस्करी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। और जिस प्रकार का रेड हुआ, ये चोर लोग ही इस तरीके से करते हैं। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है? ये हमें बात समझ में नहीं आती। ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। गुरुवार की रेड के बाद ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ नए आरोप लगाए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक
रेड के दौरान सीएम ने आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन का फोन अपने हाथ में ले लिया और उसे अपने पास रख लिया। डीजीपी ने ईडी के 3 अधिकारियों से कहा कि पंचनामा में कुछ भी रिकॉर्ड न करें, ये दिखाएं कि कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं किया तो वो ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी अधिकारियों को धमकाकर रिपोर्ट पे असली बात लिखने से रोका गया। ईडी सूत्रों का ये भी दावा है कि डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को कहा कि अब हम एफआईआर करेंगे और आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे। ईडी रेड की लड़ाई ममता बनर्जी वर्सेस केंद्र हो गई है। ममता बनर्जी लगातार अमित शाह को टारगेट कर रही है। যারা তৃণমূলকে অনেক বাজে বাজে কথা বলেন এবং অনেক অসার কথাবার্তা বলেন, অনেক কুৎসা রটনা করেন, অপপ্রচার করেন, চক্রান্ত করেন, তারা জানেন না তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এক একটা দলের এমন সম্পদ, যদি বলা হয় যাও ফাঁসির কণ্ঠে গলা দাও, সঙ্গে সঙ্গে একবার জিজ্ঞেস করবে না। फिलहाल बंगाल के सियासी संग्राम के बीच चुनावी वक्त में ईडी रेड का पैटर्न देखने की सख्त जरूरत है। अब कोयला घोटाले में ईडी रेड के बाद बंगाल के चुनावी पिच पर क्या असर देखने को मिल सकता है, उसका विश्लेषण आपके लिए करते हैं। तो हो यह सकता है कि रेड के बहाने सीएम ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेल सकती है, बीजेपी के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बना सकती है। ममता बनर्जी ईडी के एक्शन को बंगाली अस्मिता से जोड़कर जनता की सहानुभूति ले सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी ममता सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगा सकती है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी बताकर बीजेपी पर परेशान करने का आरोप लगा सकती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक एजेंसियों को टारगेट करने का नैरेटिव सेट कर सकती है। टीएमसी की तरफ से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट पे उन्होंने बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। लिखा है कि ईडी विरोधियों के लिए और इलेक्शन कमीशन वोटरों के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने लिखा है कि बंगाल में M3 मां, माटी और मानुष, मतलब साफ है कि अब यह लड़ाई बंगाली अस्मिता की पिच पर जाती हुई नजर आ रही है। অ্যারেস্ট করো, যদি ওরা এই অসভ্যতাই করছে, আমরা ভদ্রভাবে তার প্রোটেস্ট করছি। ওরা যদি 1 ঘন্টা আটকায়, আমরা একদিনও রাজি আছি, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আমরা মমতা ব্যানার্জির সৈনিক, মমতা ব্যানার্জি যা করে দেখিয়েছে আমরা তাই করব। না, এটা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে সব সময় নিজের স্বার্থ, নিজের পরিবারের স্বার্থ ছাড়া আর যেখানে নিজে ফেঁসে যাওয়ার ভয় রয়েছে সেখানে এগিয়ে এসে তদন্ত ভণ্ডুল করে দোষীকে আড়াল করার চেষ্টা করা ছাড়া অন্য কাজ করেন না। এটা গত 15 বছরে বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। बंगाल में ईडी के एक्शन की टाइमिंग बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जब विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों में चुनाव के वक्त ईडी ने इस तरह की कोई कार्रवाई की है। ऐसे ही कुछ मामलों की फाइल अब हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव की घोषणा के 6 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी की। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ईडी ने तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के ठिकानों पर रेड मारी। तेलंगाना में 2023 के विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली बुलाकर पूछताछ की। इसके अलावा भी ईडी के एक्शन पर सवाल उठाने वाले तमाम उदाहरण हैं। एक और डेटा आपके सामने रखते हैं। 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के मामले में ईडी जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके बाद 25 में से 3 के खिलाफ केस बंद हो गए हैं। 20 के खिलाफ चल रही जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां बीजेपी और केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही हैं। यहाँ ईडी के कन्विक्शन रेट यानी मामलों में दोष सिद्ध करने का प्रतिशत क्या है वो भी देख लीजिए। 2015 से लेकर 2025 तक 10 सालों में ईडी ने नेताओं के खिलाफ 193 केस दर्ज किए हैं। सिर्फ 2 के खिलाफ दोष सिद्ध हुए हैं। इसका प्रतिशत सिर्फ 1.03% है। ईडी के काम करने का यही रवैया देखकर हर बार जब भी रेड होती है तो विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। बंद करो, बंद करो। बीजेपी हर रहे बंगाल में और इसीलिए जो भी मन में आ रहा है वो चलो ऐसा चलो ऐसा चलो
बाद इलेक्शन के एक महीना पहले उन लोग सडनली उन लोग जाग उठे और आईपैक क्या कोई कोयला का ऑफिस है? आप हमारे कागज दस्तावेज क्यों चुराना चाहते हैं? आप गलत रूप से आरोप क्यों लगा रहे हैं? अब समझ नहीं आ रहा तो क्या करें? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक न्यूज फ्लैश ANI पे देखते हैं ना कि ईडी की रेड, बस 3 शब्द ही देख लें, हमें समझ में आ जाता है कि किसी गैर भाजपा राज्य में ईडी पहुंच गई। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। ये डेटा चोरी कोशिश का हम लोग अपोज कर रहा है। हम किसी इन्वेस्टिगेशन का खिलाफ नहीं है। अगर जरूरी था तो इतने दिन तक क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन डिपार्टमेंट बनने के अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख पूरी तरह से वैसे भी खत्म हो चुकी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।